तत्पदं दर्शितं येना तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परापर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है गुरुमों। प्रातः स्मरणे श्री घोषित महाराज संसद गुरु महाराज जो कि जन में कण कण में व्याप्त हैं, जग उद्धारक जग कल्याण कारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। यह धर्म ग्रंथों की रचयिता ऐसे महापुरुषों के पाद पद्मों में बारंबार नमन है, जो कि धरातल पर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का रचना किया। ऐसे महापुरुषों के बारंबार शरण नतमस्तकों उपस्थित विचारशील आदरणीय स्वामी जगदानंद जी महाराज उपस्थित तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ तीर्थ स्वरूप पूज्य साधु समाज आए हुए सदगुरु के सद्भक्तगण जो मानव शरीर के उत्तरदायी है, कर्तव्य और कर्म करने हेतु पधारे हैं, बड़े ही भाग्यशाली और पुण्यात्मा है। धर्म काम हेतु आप लोग हाजिरी लगा रहे हैं। आज का दिन जो है बड़े ही महत्वपूर्ण दिन है, आपको ज्ञात किए है, जो कि वेद व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी जो कि वेदों का उन्होंने निर्माण किया है। और आप लोगों ने अभी सुन ही रहे थे तो उनका जन्म किस तरह से हुआ, अभी सुने हैं। वेद व्यास जी महाराज पराशर मुनि का पुत्र थे, और पराशर मुनि किनके पुत्र थे? आप लोग जानते हो, शक्ति मुनि के पुत्र थे। और शक्ति मुनि किनके पुत्र थे? वशिष्ठ मुनि का पुत्र थे। अब वशिष्ठ जी भी तो किसी का पुत्र होगा ना, वशिष्ठ जी जो कि उनका पुत्र है जिन्होंने यह सृष्टि को रचना की है। कौन रचना किए हैं? ब्रह्मा जी। इन्होंने ब्रह्मा जी ने यह संसार को बनाया है, मानव को बनाया है, गाछ वृक्ष जितने जानवर है सबको इन्होंने तो ब्रह्मा जी ने सृजन किया है। वही
ब्रह्मा जी के पुत्र थे वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी के पुत्र थे शक्ति मुनि, और शक्ति मुनि के पुत्र थे पराशर मुनि, और पराशर मुनि के पुत्र वेद व्यास जी महाराज, जिनका आज हम लोग जन्म उत्सव मना रहे हैं। और उनके वेद व्यास जी महाराज के पूजनीय माता जी कौन सतवती, सतवती थी, लेकिन पहले मचगंधा भी नाम थी है। जो जो काम करते हैं ना, जैसे वकील का काम करते हैं, नाम तो कुछ और है, तो वकील साहब करने लग जाते हैं, या मास्टरी का कार्य करते हैं, विद्यार्थी को शिक्षा देते हैं, तो मास्टर का नाम तो कुछ और है, तो कहते हैं मास्टर साहब है, नहीं नाम तो कुछ और है, लेकिन वहां धराता पत्नी के अनुसार। चलिए रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा वाला का नाम नहीं जाए रिक्शा वाला इधर आओ भाई जाना है फलाने से। टेम्पू ऑटो चलाते हैं, ऑटो वाले हैं टेम्पू वाले इधर आओ ले भाई फलाने जगह जाना है। सजना वैसे ही मचगंधा है, यानी कहीं देखे होंगे ना नदी के किनारे रहते हैं तो मछली मार करके जीविका चलाते हैं अपना। पंजाब में बहुत जगह तालाब आपको मिलेगा है, जीविका अपना चलाते बेचते हैं बाजारों में, और जो पैसे मिलता है उनसे अपना जीविका चलाते हैं। सजना वैसे ही वहां पर नाविक का काम करते थे, जैसे मछली मारने वाला नाव पर भी तो जाल फेंकते हैं ना नदी में है, वैसे ही नाव पर ही नाव भी टपाते थे व्यक्तियों को, नाव से इस पार से उस पार, और जो पैसे मिलते थे उसे अपना जीविका चलाते थे, या मछली मार करके अपना चलाते हैं। सजना उनके पिताजी नहीं थे उस समय। कई बार आप लोग नहीं होते बड़े बुजुर्ग, आपने बेटा को सौंप देते ना ये काम करना, अब बेटा नहीं तो बेटियां भी काम करते हैं ना बेटे भर के है? तुम चलाना, कोई यात्री आए तो इस बार उस बार करना है। वहां पर वही थी मचगंधा है। और उसी समय ऋषि महापुरुष जो होते हैं वो पहले जंगल में ही रहते थे। इतिहास अगर पढ़िएगा तो पहले पहाड़ के कंदरा में, कहा जंगलों में, नदी के किनारे फूस के झोपड़ी बनाकर रहा करते थे, और भजन ध्यान करते थे, भक्तों को उपदेश दिया करते थे। वैसे ही थे पराशर देव मुनि। वह नाव पर बैठा, सोचा इस पार से उस पार चलते हैं। नाव पर जब बैठे तो अकस्मात हो गए उनको। संत जो होते हैं ना तीनों काल के बात को जानते हैं। तीन काल क्या है आप लोग जानते हैं ना, भूतकाल, भविष्य काल जो होने वाला है, अब भूतकाल उसको कहते जो बीत गया, और वर्तमान काल जो अभी से हम लोग प्रेजेंट में बैठे हैं, प्रत्यक्ष में बैठे हैं। अगर वर्तमान को महापुरुषों ने कहा ठीक कर लेते हैं, सुधार लेते हैं वर्तमान समय को, तो उनका भविष्य भी बन जाएगा। और भूतकाल जो ऐसा और कर्तव्य बना है, असुमय जीवन बना है, तो कहते वो भी ठीक हो जाते वर्तमान अगर सुधार लिया। कहते नहीं कि भाई ऐसा हमसे कर्म बन गया, अब बन गया तो उसकी अगर पश्चाताप करते हैं, गलानी होती है मनुष्य को, तो कई बार ना गलती तो हो गए, क्षमा भी तो कर देते हैं ना, क्योंकि जो तीर निकल गए वापस तो नहीं हो सकता ना, जो जवान निकल गए वापस तो नहीं हो सकता है ना। जो आपसे कर्म बन गया, पहले अज्ञान दशा में थे, ना जाने ऐसे अशुभ कर्म को भी किए, आखिर बना तो आप ही से कर्म है ना। जो आपसे कर्म बना तो दूसरा को थोड़े फल भोगने के लिए आएंगे, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। हम आपसे बना तो हमें आपको ही भोगना पड़ेगा ना है? अगर चाहते हैं जो भूतकाल में हमसे
ऐसा वो कर्तव्य अशुभमय बन गया है, अगर चाहते नहीं भोगना पड़े तो कहते वर्तमान को ठीक कर लीजिए। और जो वर्तमान समय को ठीक कर लेते हैं, भूत भी उनका बन जाते, भूतकाल भी और भविष्य काल भी उनका अच्छा हो जाते हैं, मंगलमय आगे का जीवन हो जाते हैं, है ना, मंगलमय हो जाते हैं सज्जनों। तो हम सुना रहे थे कि वहां पर देखा ऐसे हैं समय में, और नाव पर बैठे हुए हैं संत, वो भूत भविष्य का देख लिया बात, और देख लिया तो सोचा ये समय में अगर ऐसा कार्य हो तो वह संसार को कल्याण करने वाला अवतार लेंगे। अब है तो बाल ब्रह्मचारी, एक सन्यासी, अब इस तरह से देखना कि हमारे ऐसे करने से संसार का कल्याण कारक जन्म लेंगे, तो मनोभावना अपना प्रकट करते, क्योंकि संत देख रहे थे ना। तो वहां पर जो नाव पर बैठी, नाव को पतवार देकर के उस पर जो मचगंधा थी कर रही थी, तो इन्होंने पराशर मुनि ने कह दिया अभी के समय में अगर ऐसा हो, सत्य देखिए, बेशक शरीर से भोग नहीं करते, लेकिन दृष्टिपात से भी भोग होता है, मनोभाव से भी भोग होता है ना। कहा देखिए अभी का समय बड़े महत्वपूर्ण समय, अगर ऐसे से हो जाए तो वह संसार का कल्याण करने वाला जन्म लेंगे। जब प्रस्ताव रखा, कहा महाराज आप तो ऋषि महापुरुष महर्षि है, हम कहा यह मछली मारने वाली, आप इस तरह से कह रहे। कहा तुम तैयार हो, ये सब बातें छोड़ दो। कहा महाराज तैयार भी हो तो अभी तो दिन है, दिन में कैसे संभव, संसार के लोग क्या कहेंगे, सूर्य सूर्य देखेंगे, पक्षियां देखेंगे, नहीं सब तो देख रहे हैं ना, सूर्य देवता भी देखेंगे, कोई पक्षी भी देखेंगे। कहा इसका चिंता तुम मत करो, क्योंकि संतों के पास क्षमता होते हैं, योग्यता होते हैं, कार्य है, जो करे लकीर सो करे फकीर। जो फकीर के पास में वह क्षमता है, वह संसार के लोगों के पास क्षमता नहीं है। अब ये देखिए ना, आनंद अंबानी का बम्बई में विवाह हुआ, मुकेश अंबानी के बेटा जो कि भारत देश के पूरा विश्व हिटलर माने जाते हैं ना, पैसे वाले माने जाते हैं, और उनको भी संतों का आश्रय आशीर्वाद लेना पड़ा है। आप लोग न्यूज पेपर में देखे होंगे, बड़े बड़े संत महापुरुष पर पहुंचे हैं, बड़े बड़े कथावाचक पहुंचे हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी आमंत्रण किए, वो भी गए हैं। अरे पैसे वाले को भी संतों की आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी, तब ने संतों को पुकारा, तब ने बुलाया, बड़े बड़े संत गए वहां पर सब आशीर्वाद देने के लिए। तो ऐसे पैसे वाले को भी आवश्यकता पड़ते। कहा तुम इसका चिंता मत करो, तुम तैयार हो। कहा अगर यदि हमारे ऐसे करने से संसार का कल्याण करने वाला अगर जन्म लेंगे तो क्यों नहीं, लेकिन है तो दिन। कहा तुम चिंता मत करो, क्या चिंता मत करो। अब संतों ने क्या किया, दिन को रात में बना दिया। कई बार ऐसा होता ना, सूर्य देवता बादल में ढक जाता तो देखते हैं ना, दिन भी लगता अंधेरा की तरह। कई बार सूर्य देवता निकल गए तो सुबह सुबह में लगता अभी तो अंधेरे है, और सो लेते हैं, अभी तो अंधेरे ही दिख रहा है। जब मोबाइल घड़ी देखते हैं, नहीं इतना बज गया, 7-8 बज गया है, तब आपको पता चलता है नहीं अब उठना चाहिए, अब उठना जगना चाहिए। कहा तुम इसका चिंता मत करो, दिन को जो है रात में बदल दिया, क्योंकि तो संतों के पास पावर थे ना, वह जानते थे ना कि अभी करने से क्या होगा। हमारे गुरु महाराज भी जानते थे,
सदगुरु महाराज जानते थे, मन के बातों को जानते थे। एक मुंगेर का आए थे कोई धनवान व्यक्ति, कोई पदाधिकारी था। सोचा गुरु महाराज से चलते हैं आशीर्वाद लेने के लिए भागलपुर कुप्पा घाट। गुरु महाराज से आशीर्वाद ले लेंगे और गुरु महाराज जब आशीर्वाद दे देंगे तो लाइसेंसी को बंदूक खरीद लेंगे। कई जगह मैं गया हूँ तो घर में सुरक्षा के लिए लाइसेंसी बंदूक देखने को मिलती, अपने अपने रक्षा के लिए रखते। सोचा सदगुरु के आशीर्वाद हो जाएंगे ना तब ले लेंगे। अब वहां से आए थे बेचारा, सोचा चलते हैं गुरुदेव के पास। आते आते हो गया भोजन का टाइम, यानी लंच का टाइम हो गया था। लंच के समय जब हो गया था तो आया तो गुरु महाराज को प्रणाम पाती किया, नमस्कार किया। तो गुरु महाराज ने देखा ये आए, इतने दूर से पूछा तो भोजन नहीं, आप सब भी आए हैं तो सबका भोजन होगा ना, भोजन तैयार है, भंडारा तैयार है, इधर संपन्न होगा उधर भंडारा है। तो गुरु महाराज ने पूछा ये हुआ भोजन? फलाना बाबू नहीं है, हजूर है। अच्छा जाओ पहले भोजन कर गया। गए भोजन करने और गुरु महाराज भोजन के बाद विश्राम करते थे, आराम करते थे कुछ देर के। भोजन करके आए तो सोचे अब चलते हैं आशीर्वाद ले लेंगे और फिर चलेंगे बंदूक खरीदने को। जब गए वहां पर तो देखते गुरु महाराज के छिपकली अंदर से लगा हुआ रूम के दरवाजा। अब मन में सोचने लगे कि गुरु महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, लेकिन गुरु महाराज तो अब तो विश्राम में चले गए। क्या करो, बिना आशीर्वाद के चले जाओ, विलंब भी हो रहा, ट्रेन छूट जाएगी जाने। फिर मन में सोचने लगे आशीर्वाद मिल जाते। फिर खिड़की थे, खिड़की पास में थे, सोचा कि बाहर से ही दर्शन करके आशीर्वाद ले लेंगे, ऐसे प्रणाम करके चले जाएंगे। तो विलंब हो रहा है। सज्जनों, संत जो होते हैं ना वो घट के बातों को, मन के बातों को जानने वाले होते हैं। जैसे इसने खिड़की को खोला सत्संगियों ने, अब गुरु महाराज लेते लेते ही कहते हैं कि फलाना बाबू आपको कौन मना करता बंदूक खरीदने से, जाइए बंदूक खरीद लीजिए, जाइए आप बंदूक खरीद लीजिए। स्वयं गुरु महाराज ने भक्तों को आशीर्वाद दे दिए। वो घटघट के बात को जानने वाले संत होते हैं। अब वैसे ही वहां पर संत थे, रासर मुनि क्या थे तो संत न थे, जान गए थे ना। कहा अरे तुम चिंता मत करो, दिन को हम रात कर देंगे, कहा वो तो कर देंगे, लेकिन हमारे शरीर से दुर्गंध दे रहा है। विषय नहीं, आप तो संत हैं, फिर कैसे? कहा इसका भी चिंता मत करो, इसका भी चिंता मत करो। अगर कोई अतिथि आएंगे आपके घर में तो उनको बढ़िया व्यवस्था देते हैं ना, गद्दा देंगे, बिस्तरा देंगे, पंखा देंगे, ठंडा पानी देंगे। ये तो मछली मारने वाली पहले ना टुकड़े पर, इस मोहल्ले में भी कभी कभी आता है टेम्पू पर, एक साइकिल वाला आते हैं, उसको तो मैंने मना किया भाई साग सब्जी बेच लो, ये मछली कछुआ के और मोहल्ला में बेचने के लिए आश्रम है, सत्संगी है, तुम क्या करते हो? उसको समझाए तो वो देखते हैं अब नहीं आता है, लेकिन ये तो और देखते हैं फर्क क्या है, टेम्पू लेके आता है। यही महावीर कॉलोनी है जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर मछली कछुआ नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर खाने वाला ये ज्यादा नहीं है, बहुत कम आदमी है तो कोई खाता, होटल वोटल में खाता होगा, लेकिन सुनते हैं बेचने उचने वाला नहीं जाता है वहाँ, क्योंकि बिक्री ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन इधर से देखता हूँ इस मोहल्ला में आ जाता है, लगता है उसको भी समझाना पड़ेगा, नहीं समझाना पड़ेगा। जब देखता हूँ इस जगह, कई बार सोचता रोड को उसको बोलूँ, जब इस जगह आता तो टेम्पू को रिस्पीट करके भगा के लेके चला जाता है, कहीं बाबा कुछ करे ना, है ना, तो भगा के लेके चले जाते हैं। लेकिन मन में तो है, उसको कहें कि भाई तुम उधर उधर करो, इस मोहल्ला को छोड़ दो, है ना। कहा देखिए दुर्गंध, ऐसे ही माई गई थी मछली देखने,
तो मछली बेचते हुए बेच करके लौट रही थी, लेट हो गया। सोचा आप कैसे क्या करो, लेट हो गया। तो एक माली के घर में चले गए। अब माली के घर में गए, कहा हमें रात भर रहने के लिए देंगे? ऐसे से बात था, लेट हो गया। कहा कोई बात नहीं, रह जाओ। फूल के गुलाब फूल है ना, ये गुलाब के फूल के बीच में दिया, आसपास में गुलाब के फूल था। कहा अच्छा यहाँ पर दे देते, सो जाइए। और सोने के लिए जो गुड़िया को दी, रात में नींदे नहीं आवे, रात में उनको नींद नहीं आवे। इतना अच्छा अच्छा खुशबू, बेली चमेली गुलाब इधर का फूल था, लेकिन गुड़िया जो टोकरी रखी थी पीछे में घर से बाहर, गुड़िया सोची क्या करो, रात भर जगना पड़ेगा, नींद तो आ नहीं रहा। गुड़िया ने टोकरी उठा के ले आया और माथे के पास में रख दिया, उसका दुल्हन ले लेकर के आराम से सो गई। आराम से सो गई है। देखिए अच्छा उनको नहीं लगता है सुगंधित फूल का सुगंध उनको अच्छा, क्योंकि सब दिन रही उसमें, इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है। सज्जनों, अब यहाँ पर मछगंधा कहती हमारे शरीर से दुर्गंध दे रहा है, और आप ऋषि महापुरुष हैं, का इसका चिंता मत करो। अपनी शक्ति से, पराशर मुनि ने अपनी शक्ति से, ताकत से, तब के बल से मछगंधा को सुगंधा में बदल दिया। यानी शरीर से सुगंध फैलने लग गए। खुशबू जैसे सुगंधित आप लोग सेंट मारते हैं ना, गर्मी का मौसम है तो थोड़ा लगाते हैं ना, तो देखिए कोई भी व्यक्ति जाएंगे आपके पास तो देखिए ऑटोमेटिक है ना, सुगंध उनको लग जाते हैं। आप उनको सुगंधात्मक बना दिया, एकदम सुगंध शरीर से देने लगा चाह। अब तो ये भी खुश हो गई, मेरे शरीर से दुर्गंध देता, कहा सुगंध देने लगा, अच्छा खुश हूँ। अब ये भी खुश, सज्जनों ये भी खुश, आनंदित है। अब तो कहा जैसे मर्जी, आप तो समृद्धवान है, जो मर्जी। सज्जनों उसी समय दृष्टिपात किया, दृष्टिपात के ही वजह कारण से, और वही वेद व्यास जी महाराज का अवतरण हुआ, और अवतरण हुआ सज्जनों ऐसे संत अवतरण तो लिया, लेकिन घर मकान में या माँ के पास नहीं रहे, जंगल में चले गए तपस्या करने, ध्यान करने। जैसे वेद व्यास जी के भी पुत्र थे ना, सुखदेव मुनि 12 वर्ष तक गर्भे में रहा, इकलवे नहीं करते थे, क्योंकि माया का झपेटा हमें लग जाएंगे, माया हमें पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे, गर्भ से इकलवे नहीं करते थे। बहुत आग्रह विनती करने पर जब गर्भ से निकले, सीधे जंगल की तरफ भागते चले, सीधे जंगल की तरफ चले गए। सज्जनों वैसे ही जंगल की तरफ चले गए, लेकिन कहा था कि कोई तरह की आवश्यकता हो तो याद करेंगे, तो हम अवश्य सेवा करने के लिए पहुंचे। और वही थी सतवती हुई, राजा संतनु के साथ विवाह जब हुए, वही सतवती हुई। सज्जनों रह रहे थे, 2 पुत्र इनसे फिर जन्म लिया। एक तो युद्ध में मारे चले गए, और विवाह तो हो गए थे दोनों पुत्र का, सतवती के पुत्र का, दोनों को जुड़ा, दोनों घर में बहू बस रही थी। एक तो युद्ध में मारे चले गए, और एक जो खून को भयभट करके हुए, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। अब मकान है, राज्य है, इतनी इतनी प्रजा है, फिर इनको कौन चलाएंगे, बड़ी चिंता। अब वही थे वेद व्यास जी, अब भीष्म पितामह भी थे। भीष्म पितामह को सतवती ने, उन्हीं का पुत्र थे, जाकर आग्रह किया, पुत्र तुम विवाह कर लो, कोई तो इस गद्दी को चलाने वाला हो। काम ने तो प्रतिज्ञा कर रखा, मैं तो नहीं विवाह कर, मैं नहीं कर सकता है। इनकार कर गए, सज्जनों इनकार कर गए। सोचा कैसे चलेगा यह संसार, कैसे गद्दियां चलेगी। तो उन्होंने फिर वेद व्यास जी महाराज को सतवती ने याद किए,
आया, वहां पर आने के बाद कहा मां कैसे याद किया, ऐसे ऐसे बात है पुत्र, क्या करो। तो कहा हमारे लिए क्या आदेश है। कौन का? वेद व्यास जी महाराज ने, जिनका आज जन्म उत्सव मना रहे हैं। कहा हमारे लिए क्या आदेश है मां, पुत्र तो ऐसा होना चाहिए। कहा पुत्र मैं चाहता हूँ इस गद्दी को चलाने कोई बेटा पुत्र हो। कहा मां अभी हमारा साधना अधूरी है, थोड़ा पूरा हो जाने तो फिर जैसे तो कहा नहीं नहीं, मैं इतने वर्षों की इंतजार नहीं कर सकती हूँ, तुम इसको पुत्र दो। कहा ठीक है मां। सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज गए हैं और गए किनके पास? पहले गए जो दो पत्नियां थी, अम्बा अंबिका, ऐसे कुछ नाम था, नाम हमें स्मरण नहीं है पूर्ण है, अम्बा अंबिका, हाँ ऐसे ही था, है ना। और उनके पास जब गए तो पहले देखा वहां पर अम्बा को देखे होंगे, दृष्टिपात किया, जैसे देखे तो उसने डर के मारे आंख बंद कर ली। आंख बंद जो किए, गर्भ तो रह गए, लेकिन उन्हीं से धृतराष्ट्र जो जन्म अंधा जन्म लिया, जब महाभारत इतिहास पढ़ेगा तो पता चलेगा, है ना। वही जन्म अंधा आंख को डर से बंद कर लिया, तो वही जो है आंख बंद के कारण, वही आंख बंद के कारण वही सूरदास जन्म लिए। और दूसरे जो थे, दूसरे के पास जो गए अंबिका के पास, जब उनके पास गए तो वह देख करके साधु बाबा को डर गए, कांपने थरथर करने लगे। और जब कांपने लगे तो उन्हीं से पांडव जन्म लिया। रोगी क्योंकि डरे हुए थे, गरीबी थी, उन्हीं से जन्म लिया डरे हुए, धुला पतला रोगी पांडव, और उन्हीं का पुत्र हुआ पांचों पांडव। और इनसे आप लोगों को पता है धृतराष्ट्र से 100 कौरव जन्म लिए। ये कैसे हुआ? तो वेद व्यास जी महाराज ने दृष्टिपात किए और उसी के वजह से धृतराष्ट्र और जो है पांडव, और दासी पुत्र भी थी, दासी भी थी वहां पर, घर में ना झाड़ू पोछा करने वाली, है ना, झाड़ू पोछा करने वाली दासी भी थी। तो जब उनके पास दासी ही थी तो क्या दिक्कत, वो बेचारी ऐसे खुशी खुशी है उनके पास। तो उन्हीं से विदुर जी का भी जन्म हुआ। लेकिन बात तो एक ही कहलाते वेद व्यास जी महाराज। विदुर जी देखिए कितने ज्ञानी ध्यानी थे, ऐसे वेद व्यास जी महाराज का जन्म उत्सव मनाने है तो आप सब आए हैं, बड़े महत्वपूर्ण दिन है। समय भी अधिक हो गया, 10:15 हो गया है, ज्यादा हो गया, अब नहीं आगे बढ़ेंगे। अब अपराह्न कालीन विशेष रूप से सुनाएंगे। अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आज सबको जो है विनती करेंगे, यह पुष्प जो है सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा दिया जाए। जो भी है इधर उधर घूम रहे हैं सब आ जाएंगे यहाँ, और सब यह पुष्प लेकर के चरण में अर्पित करेंगे। और इससे पहले हम लोग विनती भी करेंगे, यह पुष्प सब